नमस्कार मित्रों, आज अपन वैदिक सभ्यता का भाग नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 6 भाग बताए थे। अपना चल रहा था ऋग्वैदिक सभ्यता। तो देखो मित्रों, आज अपन बात करते हैं उस समय के राजाओं के कौन कौन से यज्ञ करते थे। राजा होते थे वो कौन कौन से यज्ञ करते थे। देखो, वैसे यज्ञ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चढ़ावा कह सकते हैं या आहुति देना होता है। ठीक है मित्रों, तो अब अपन बात करते हैं जो राजाओं के लिए कौन कौन से यज्ञ थे उन पर चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले एक नंबर पर आता है राजसूय यज्ञ। देखो, राजसूय यज्ञ आपने टीवी रामायण महाभारत में देखा भी होगा। इसमें क्या होता है, राजसूय कब किया जाता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय यज्ञ किया जाता था। राजा कम से कम साल भर तो यज्ञ चलता था। राजा अपने रत्नियों या जो अपने मंत्री होते थे उनके घर पर भी जाता था। ठीक है, तो जब आप इतना याद कर लेना कि जब राज्याभिषेक होता था उस समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ। यानी राजा बनता था तब राजसूय यज्ञ करता था राज करने के लिए। तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे बात करते हैं अपन अश्वमेध यज्ञ। देखो, अश्वमेध यज्ञ कब करते थे? ये राजा अपनी कहाँ तक उसका साम्राज्य है इस बात की जानने के लिए या अपनी शक्ति का प्रतीक के रूप में इस यज्ञ को करता था। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, आपको पता है। लव कुश ने इसको फिर पकड़ा था। तो वही बात है, यानी अपने राज्य के विस्तार हेतु घोड़ा छोड़ता था। यानी यज्ञ करने के बाद में 3 दिन यज्ञ किया जाता था, फिर घोड़े को छोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक राज्य की सीमा मानी जाती थी। ठीक है मित्रों, अगर कोई घोड़ा उसको पकड़ लेता था तो जो पीछे घोड़े के पीछे सेना चलती थी वो उसको छुड़ाती थी, और एक तरह से ये साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था ये। ठीक है, चलिए फिर आता है वाजमेय यज्ञ। देखो मित्रों, वाज से याद कर लेना, वाज यानी घोड़ा। वाज यानी होता है घोड़ा। तो रथों की दौड़ होती थी, यानी इस रथों की दौड़ होती थी। इसी यज्ञ के माध्यम से राजा को अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने का मौका मिलता था। राजा को श्रेष्ठ बनाया जाता था, यानी राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक था ये। ठीक है, राजा को जिताने का प्रयास किया जाता था इस यज्ञ के अंदर। ठीक है, अगला यज्ञ है अपना अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है? इसमें अग्नि, तो नाम से दिख रहा है अग्नि में पशु की बलि देना। ठीक है, सोमरस पिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जो यज्ञ करने वाले होता था, जो राजा हो सकता है या राज को कोई भी हो सकता है, वो और उसकी पत्नी को कम से कम 1 साल के लिए सात्विक जीवन, ब्रह्मचारी जीवन जीना जरूरी था। उसके बाद में यह करने के लिए वो योग्य होता था। ठीक है मित्रों, फिर आता साहब पुरुषमेध यज्ञ। देखो मित्रों, जो पुरुषमेध यज्ञ होता था उसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, पुरुषमेध यानी पुरुष की बलि दी जाती थी, और 25 यूपों का प्रयोग जाता था। यानी यज्ञ का स्तंभ कह सकते हो अपन। 25 यज्ञ के स्तंभ का प्रयोग इसमें किया जाता था, और इसके अंदर पुरुष की बलि दी जाती थी। ठीक है, अगला आता है सौरमेध यज्ञ। सौर यानी सभी, इसमें सभी प्रकार के अन्न व वनस्पति का प्रयोग किया जाता था। यानी सभी प्रकार के अन्नों की, सभी प्रकार के वनस्पति की अग्नि में आहुति दी जाती थी। ये दिन 34 दिन तक चलता था ये। ठीक है मित्रों, तो ये राजाओं के लिए बताए गए 6, एक और होता है, टोटल 7 होते हैं ये। आगे चलते हैं मित्रों। अब आते हैं आपके, देखो, अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता था वैदिक काल के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो, मैंने ये 4 अलग अलग दिशाओं के रूप में लिखे। यह मध्य दिशा है, ऊपर वाले उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये अपनी पश्चिम है, ये अपनी पूर्व है, ऊपर उत्तर होती है। ठीक है, अब देखो आप कैसे साम्राज्य का अलग अलग नाम होता था। पहला है उस जैसे राज्य लिखा, राज्य कौन सा है तो राज्य का नाम क्या है ये बता रखा है मैंने इसमें। दूसरा है राजा का नाम क्या है और राजा कौन सा यज्ञ करता था। देखो, सबसे पहले अपन क्षेत्र वाइज डिवाइड करते हैं। मध्य जो क्षेत्र होता था, जिस क्षेत्र को राज्य बोलते थे। यानी जो राजा का क्षेत्र होता था उसे बोलते थे राज्य, जहाँ राजा राज करता था वो कहलाता था राज्य। ठीक है, वो पूर्व में बात करते हैं तो उस राज्य को कहकर साम्राज्य कहते थे। ठीक है, अपर दक्षिण की बात करते हैं, राज्य के लिए शब्द आता था भोज्य। क्या शब्द है? भोज्य का आता था। ठीक है, पश्चिम में बात करते हैं, वहाँ आता था स्वराज्य। ठीक है मित्रों, और उत्तर में बात करते हैं उसको बोलते थे
वे राज्य। देखो, उत्तर वे राज्य, मध्य में अपने राज्य, दक्षिण में अपने भोज्य, आपके कहते हैं पूर्व में साम्राज्य आ गया और पश्चिम में स्वराज्य। अब इससे नाम बना साम्राज्य, तो उस समय राजा क्या बोलते थे, राजा को बोलते थे सम्राट। भोज्य के राजा को क्या बोलते थे, भोज। विराज्य के राजा को क्या बोलते थे, विराट। और स्वराज्य के राजा को क्या बोलते थे, स्वराट। यानी ये तो नाम से ही, राज्य के नाम से ही राजा का नाम पड़ रहा है। ठीक है मित्रों। अब इम्पोर्टेंट ये है कि उस समय किस क्षेत्र में राजा कौन सा यज्ञ करता था। देखो, अब सबसे पहले बात करते हैं मध्य क्षेत्र वाली। मध्य में राज्य कहलाता था, तो राज्य के अंदर जो राजा होता था वो यज्ञ कौन सा करता था, राजसूय यज्ञ। तो इसमें तो राज्य राजा चल रहा सब में, ठीक है, तो राजसूय करता था। ऊपर बात करते हैं उत्तर वाले, वो करते थे पशुमेध यज्ञ, सॉरी पुरुषमेध यज्ञ करते थे। पुरुषमेध यज्ञ कैसे, पुरुष की बलि दी जाती थी। अपन बात करते उत्तर दिशा को, यानी जहाँ हिमालय है, हिमालय बर्फ पड़ती है तो वैसे ही क्या कहते हैं, पुरुष की बलि तो वैसे ही चढ़ जाती है बर्फ में। ठीक है, तो एक मान याद कर लेना, ऊपर तो पुरुष की बलि दी जाती थी, मध्य में राज्य में यज्ञ होता था। ठीक है, जो राजसूय यज्ञ होता था। चलिए अब नीचे बात करते हैं अपन। नीचे आता था अपना राज्य आ रहा है सौरमेध यज्ञ, यानी सभी प्रकार के वनस्पतियों का यज्ञ किया जाता था। यानी सौरमेध में सभी प्रकार वनस्पति डालते थे, नहीं डालते थे। तो नीचे दक्षिण में बहुत सभी प्रकार वनस्पति होती है, तब समझ जाएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं पूर्व में। पूर्व में तो गंगा या यमुना का मैदान है, तो मैदान में रथों की दौड़ हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो वाज में यज्ञ किधर होता था, आपकी पूर्व दिशा में। अपन बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम में रेगिस्तानी इलाका आता है अपना राजस्थान का, तो वहाँ पर वैसे तो घोड़ों की ऊँटों की दौड़ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर किसकी दौड़ करवा रहे हैं वो, अश्वमेध, यानी अश्व को छोड़ेंगे, अश्व जाएगा दूर, रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा दूर तो जाएगा भी नहीं वैसे भी वो। तो आप इधर करना, रेगिस्तान में तो अश्व छोड़ रहे हैं अपन, मैदान में रथ छोड़ रहे हैं। ऊपर उत्तर क्षेत्र में अपन क्या कर रहे हैं, पुरुष को बलि चढ़ा रहे, और नीचे सभी प्रकार के अन्नों की अपन बलि दे रहे। तो अपन को ये कंफ्यूज नहीं होगा, अपन क्षेत्र से याद करोगे तो अपन आसानी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, मध्य में राजसूय यज्ञ यानी राज्याभिषेक मध्य में हो रहा है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये और क्या बता रखा है, ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसके अंदर सभी दिशाओं के राजाओं के नाम बता रखे, जो सवराट, विराट, भोजी आए ना, ये किस में दे रखे, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, यानी इधर वाला तो ये खिलाएगा, इधर वाला ये खिलाएगा, तो किसमें कहाँ बता रखे, ऐत्रेय ब्राह्मण बता रखे। फिर इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के राजा कौन कौन से यज्ञ करेंगे, ये किसमें बता रखा, गोपत ब्राह्मण में। यानी अपन जैसे यज्ञ करते हैं तो टिंडे वगैरह वो होते हैं, जो क्या रहे थापड़े वगैरह होते हैं, अपन काम में लेते हैं, नहीं लेते, तो वो गाय की होती है, तो एक तरह से गोपत ब्राह्मण याद हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो यज्ञ के बारे में तो बता रहे गोपत ब्राह्मण में, और वैसे बात कर रखे हैं राजाओं के बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण बता रखा है। ठीक है, मैं तो आगे चलते हैं। अब आते हैं साहब ऋण। ऋण का होता है कर्तव्य, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। देखो 3 ऋण बताए गए, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण क्या है कि आपको प्राचीन साहित्य, प्राचीन ज्ञान वो पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। यानी कर्तव्य क्या होता है, खुद भी करो और दूसरी पीढ़ी को भी उसके लिए आप करने के लिए बोलो। ठीक है, पितृयज्ञ में क्या करते थे, अब पितृयज्ञ में कहा जाता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा अपन संतान उत्पन्न करके पितृ से मुक्ति भी होती है, यानी अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अपने संतान पैदा करके संतान को बोलते कि आप भी अपने बड़ों का सम्मान करना। तो ऋण क्या होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चलता रहता था। ठीक है, देवयज्ञ यानी देवताओं की, भौतिक शक्तियों की पूजा अर्चना करना और अपने संतान को भी इसके करने के लिए बोलना। ठीक है मित्रों, तो ये हो गए अपने 3 ऋण हो गए। आगे आते हैं पंच महायज्ञ। तो गृहस्थों के लिए और राजाओं के लिए तो गृह सूत्र में 7 यज्ञ बता रखे थे, उसमें मैंने आपको 6 बताए थे। अब आ रहे हैं अपने गृहस्थ के लिए 5 पंच महायज्ञ बताए गए। अब इसमें पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, जो अपने 3 ऋण थे, तो 3 ऋणों से 3 यज्ञ बने। जैसे ऋषि ऋण से क्या बन गया, ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ बन गया। पितृ ऋण से पितृ यज्ञ बन गया, और देव ऋण से देव यज्ञ बन गया। यानी अपन ब्रह्म यज्ञ में क्या करते थे, स्वाध्याय खुद पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और पितृयज्ञ में पितरों को तर्पण करेंगे, श्राद्ध में करते नहीं करते अपन। ठीक है, इसके अलावा देव
यज्ञ में क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, देवताओं को क्या करेंगे, हवन आदि से उनकी पूजा करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर 3 यज्ञ तो 3 रेणु से बन गए। चलो मित्रों आगे बात करते हैं। 2 यज्ञ अपने और हैं, कौन कौन से हैं। एक तो आता है अपना अतिथि या निर्ज्ञ यज्ञ। अतिथि यानी अतिथि की सेवा करना, ये भी एक यज्ञ माना जाता है मित्रों। इसके अलावा अगला आता है भूत यज्ञ। देखो भूत यज्ञ क्या होता है, इसमें समस्त जीव आ जाते हैं। जैसे अपन घर पे होते हैं तो अपन कुत्ता, बिल्ली, गाय, अगर सभी को अपन क्या करते हैं, रोटी खिलाने की कोशिश करते हैं। तो यानी समस्त जीवों को, पक्षियों को दाना डालना, ये सभी इसी यज्ञ में आते हैं। ठीक है, तो समस्त जीवों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना, उनका भरण पोषण करना, ये भी एक यज्ञ है मित्रों। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं मित्रों संस्कारों की। देखो मित्रों संस्कार क्या होते हैं, संस्कार का वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो शुद्धिकरण होता है। यानी ऐसी क्रियाएं जिसके करने से व्यक्ति को किसी कार्य योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं संस्कार। अब संस्कार तो वैसे तो कुछ धर्म ग्रंथों में 40 ही बता रखे, लेकिन मुख्य रूप से जो अधिकांश में 16 संस्कार ही बता रखे। अब 16 संस्कार क्रम से चलते हैं, इनका क्रम आपको कहीं भी चूकना नहीं, क्रम ध्यान देना। ठीक है, पहला आता है अपना गर्भाधान संस्कार। देखो ये उत्तम संतान प्राप्ति के लिए माता पिता तन मन धन से ईश्वर की प्रार्थना करते थे गर्भाधान से पूर्व। ठीक है मित्रों, तो ये तो गर्भाधान संस्कार हो गया। ठीक है, अगर आता है पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार कब होता था, यानी जो संतति है वो पुत्र के रूप में, पुष्प याद कर लेना, पुत्र, जहाँ तक तो पुत्र चाह होती थी, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए या कहते हैं अपने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कह सकते हो अपन, ये पुष्पवन संस्कार किया जाता था। ये दूसरे या तीसरे माह में किया जाता गर्भ के। फिर आता है मित्रों सीमांतोन्नयन संस्कार। देखो सीमांतोन्नयन संस्कार क्या होता था, यानी गर्भपात रोकने के लिए 6 या 8वें महीने में ये संस्कार किया जाता था। गर्भस्थ शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाव के लिए संस्कार किया जाता था मित्रों। अगला आता है मित्रों जात कर्म। जात कर्म, जब बच्चा क्या कहते हैं दुनिया में आता है तो उसकी जो नाल काटते उससे पहले उसको क्या करते हैं अपन, घी या उसको अपन पानी 2 घूंट पिलाते हैं, घूंटी देना बोलते हैं अपन मारवाड़ी में अपने, वो जात कर्म संस्कार होता है। यानी जन्म लेते उसकी जाति निर्धारित हो जाती है। ठीक है, फिर होता है साहब नामकरण संस्कार। देखो नामकरण संस्कार कब होता है, अपने जो संतान होती है तो 10 दिन तक सूतक मानते हैं। ठीक है, 11वें दिन उस पर उसका नाम अपने पंडित जी को बुलाते हैं और उसका नाम निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो वो होता है नामकरण संस्कार हो गया, जन्म के 10 दिन बाद में होता है ये संस्कार। ठीक है, फिर आता है मित्रों निष्क्रमण संस्कार। ये होता था 3 महीने बाद में, गर्भस्थ शिशु को 3 महीने बाद में उसको पहली बार जब घर से बाहर निकाला जाता था तो उस समय निष्क्रमण संस्कार कराया जाता था। ठीक है, फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है मित्रों, ये संस्कार होता था जन्म के 6 माह बाद, यानी 6 महीने बाद में जब पहली बार 6ठे महीने में जो पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता था उसको बोलते हैं अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है मित्रों, तो ये कर्म अपना एक टू भी कंटिन्यू चलता है। फिर अगला अपना आता है चूड़ा कर्म। क्या आता है, यानी बच्चे के पहली बार जब बाल काटे जाते हैं, जड़ूला बोलते हैं अपन जिसको, वो 8वां संस्कार होता था। ठीक है मित्रों, तो आप एक क्रम कहीं चूकना नहीं है, क्रम को याद रखना, आगे पीछे नहीं से भी सिस्टमेटिक चलते हैं ये। चूड़ा क्रम में क्या करते थे, या तो पहले वर्ष या तीसरे या 5वें वर्ष विषम संख्याओं में चलते हैं, बच्चे के पहली बार बाल काटे जाते हैं, उसे जड़ूला करना बोलते हैं, जो वर्तमान में अभी एज इट इज चलते हैं संस्कार ये। अगला संस्कार आ रहा है मित्रों कर्ण भेदन संस्कार। वैसे आजकल ये करते नहीं है कर्ण भेदन संस्कार, जो क्या हो गया, तो ये कर्ण बच्चे के जब पहली बार कर्ण भेद किए जाते थे तो वो कर्ण भेदन संस्कार होता था। विद्यारंभ संस्कार कह सकते हैं अपन, LKG UKG में डालते नहीं डालते, अक्षर ज्ञान, बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। ठीक है मित्रों, फिर आता है उपनयन संस्कार। देखो मित्रों उपनयन संस्कार क्या होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इसमें जनेऊ कह सकते हैं अपन, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, बच्चों को जनेऊ धारण कराई जाती थी, उस समय संस्कार किया जाता था। अब यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता था, इसमें द्विज वर्ग, द्विज कौन से आते थे, जो प्रथम 3 वर्ग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग, इन्हीं को ये उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। शूद्र को ये संस्कार करने का अधिकार नहीं था। अब इसमें भी क्या होता है, जब आपको जनेऊ भी अलग अलग प्रकार की बताई गई है। जो अपने ब्राह्मण है उनके लिए जो जनेऊ बताई गई है वो सूत की जनेऊ बताई गई है मित्रों, और जो अपने जो क्षेत्रीय हैं
उनके लिए जनेऊ बताई गई है अपने जूट की जनेऊ आती है। और जो वैश्य वर्ग है उसके लिए जनेऊ बताई गई शास्त्रों में वो होती है ऊन की जनेऊ। किसकी में मित्रों? ऊन की जनेऊ होती है। यानी जनेऊ भी अलग अलग प्रकार की बताई गई है। तो जनरली ब्राह्मण वर्ग सूत की जनेऊ धारण करते हैं, बाकी ये तो अभी तो कोई करते हैं नहीं, पहले करते थे। वो क्षत्रियों के लिए जूट की थी और वैश्य के लिए ऊन की जनेऊ होती थी। आगे चलते हैं मित्रों। फिर आता है वेदारंभ, यानी बच्चों को वेदों को ज्ञान करवाया जाता था इस संस्कार में। ठीक है मित्रों। अब आता है साहब केशान संस्कार। देखो जब वेदारंभ करवा दिया उसके बाद में उसको मुंडन करवाया जाता था। देखो ये चूड़ाकर्म अलग है, ये वाला मुंडन अलग है। केशांत जब पढ़ने जाते थे उसको बाल काटे जाते थे, उस समय होता केशा। विद्या आश्रम में बच्चा विद्या लेता था, लेने के बाद में जब गुरु दक्षिणा कह सकते हैं अपन हैं, सामवर्तन संस्कार होता था, दीक्षांत समारोह भी कह सकते हैं। गुरु को दीक्षा क्या कहते हैं, गुरु को गुरु दक्षिणा देके वहाँ से आश्रम से विदा होते थे, उसे सामवर्तन संस्कार कहा जाता है। दीक्षांत समारोह कह सकते हैं अपन उसको। फिर 15 संस्कार है शादी में, जो विवाह करता है नहीं करता वो संस्कार होता है अपना, विवाह संस्कार होता है। अंत में जब व्यक्ति का अंत हो जाता है, मृत्यु होने के बाद में जो अंत्येष्टि की जाती है वो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है मित्रों। अब एक और कहा जाता है कि वैदिक काल में ये संस्कार किए जाते थे, लेकिन वैदिक साहित्य हैं जो अपने जो सर्वप्रथम बताए थे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इन वैदिक साहित्य में इनका वर्णन नहीं है। ठीक है। गृह सूत्रों के अंदर इसका प्रथम बार वर्णन किया गया है, यानी 16 संस्कारों के माने गृह सूत्रों के अंदर बताया गया है 16 संस्कारों के बारे में। ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं सब, अपन बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। देखो मित्रों, आश्रम व्यवस्था में क्या है कि सबसे पहले आश्रम व्यवस्था का वर्णन कहाँ किया गया, ये बात पूछी जा रही है अपने से। देखो आप इसमें क्या होता है, आश्रम में व्यक्ति अलग अलग आश्रमों में अलग अलग कालों में गमन करता है। ठीक है। जन्म से लेके अपने मृत्यु तक अलग अलग वो जैसे हर आश्रम बताते हैं वो 25-25 साल के, 0 से लेके 25 साल, 25 से फिर 50, 50 से फिर अपने 75, 75 से अपन क्या होते हैं 75 से 100, तो 25-25 साल के एक आश्रम बताए गए हैं। तो अब यहाँ बात आती है सबसे पहले किस ग्रंथ में बताया गया साहब, तो ये उपनिषद ग्रंथ बता रखे हैं, जाबलोपनिषद। जाबलोपनिषद के अंदर सबसे पहले आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया। पूछा जा सकता है आपने किस ग्रंथ के अंदर सबसे प्रथम पहले बार आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो आप कैसे याद करो, में जा रहा है व्यक्ति एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जा रहा, जाने से याद कर लेना। ठीक है। पहला आ रहा है ब्रह्मचार्य आश्रम, जनरली आप जानते हो, यानी इसमें व्यक्ति क्या करता था, विद्या ग्रहण करता था। गृहस्थ आश्रम में आदमी शादी करता था, शादी कर संतान उत्पन्न करता था, अपने बच्चों का जीवन लालन पालन करता था। ठीक है। फिर आता है वानप्रस्थ, यानी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की वो निर्वाह करता था वानप्रस्थ आश्रम के अंदर। और संन्यास आश्रम पूरी दुनियादारी छोड़ के ये जंगलों में चला जाता था। सबके टाइम पीरियड 25-25 साल का माना गया है मित्रों। ठीक है। आगे चलते हैं 4 वर्णों का। देखो 4 वर्णों को उल्लेख मैंने बता रखा था। सबसे पहले 4 वर्णों को उल्लेख किस में किया गया है, आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में, पुरुषोक्त मंडल में किया गया है। लेकिन उनके कर्तव्य, 4 वर्णों के कर्तव्य, यानी ब्राह्मण ये करेंगे, क्षत्रिय ये करेंगे, वैश्य ये करेंगे, शूद्र ये करेंगे, ये कार्य किसमें बता रखे हैं, वो एक तू ये करना, एक तू ये करना, एक तू ये करना, ऐसे बता रहे। ऐत्रे कैसे याद करोगे, ऐत्रे ब्राह्मण में चीज़ बता रखी है मित्रों, ये वाली चीज़ ऐत्रे ब्राह्मण में बता रखी है। ठीक है मित्रों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मित्रों, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अपन किसी चीज़ को क्लियर करेंगे तभी वो चीज़ थोड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।